जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जुझारू कैंडिडेट हुसैन साहब हैं। और हुसैन साहब जब से उन्हें टिकट मिला है, उनकी टिकट कंफर्म हुई है, तो वो मुसलसल फील्ड पर काम कर रहे हैं, मुसलसल दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे सिस्टम को उथल पुथल कर देंगे। आइए सबसे पहले हुसैन साहब से पूछते हैं कि हुसैन साहब, आपने हमारे ही चैनल में कहा था कि आप हेल्थ और एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने अपना पहला कदम क्या बढ़ाया? मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूं कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसी के चलते मैंने जो हमारे वार्ड के मीरा भाईंदर के नयानगर के जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल हैं और उनका मैंने दौरा किया, तो उसमें मैंने काफ़ी खामियां पाई हैं और उन खामियों को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने हॉस्पिटल्स के दौरा किया, स्कूल्स के दौरा किया, और जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है और राजीव गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ ब्लड की होती है। तो क्या आपने ब्लड रूम का विजिट किया है आपने? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स का दौरा करते वक्त मुझे जो काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिली, जैसा कि अभी कोई म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, उसमें अगर हमें दवाई लेनी है हमारे वार्ड के म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, हमारे मीरा भाईंदर के, तो दवाई लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर पर्चा थमा देते हैं। हाँ, डॉक्टर पर्चा थमा देते हैं, बाहर जाना पड़ता है। तो आप बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मीरा भाईंदर के वासियों, कि फिर म्युनिसिपल हॉस्पिटल का मतलब ही क्या हुआ? यस। जिस हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती और सिर्फ चेकअप के नाम पे आपको एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल दे दिया गया है, और सारी मेडिसिन, दवाइयां जो आपको बाहर से परचेज करनी है और हजारों रुपए में परचेज करनी है, तो फिर म्युनिसिपल हॉस्पिटल होने का और नहीं होने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप इस पर कोशिश करेंगे कि जो पर्चा बंदी है, जो पर्चा वाला जो अमल है, वो खत्म किया जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हर जाति वर्ग के लिए म्युनिसिपल हॉस्पिटल हमारे वार्ड में जो होना चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए और मेडिसिन भी मिलनी चाहिए। ये जो चेकअप्स होते हैं, डायलिसिस होते हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ब्लड बैंक्स होते हैं। ये इनमें काफ़ी खामियां हैं। तो ब्लड मैं बैंक आपने विजिट किया था? जी, मैंने ब्लड बैंक का विजिट किया और बहुत हैरान कर देने वाला मामला हुआ मेरे साथ में। हमारे जो मीरा भाईंदर वासी हैं, ब्लड ब्लड लेने के लिए उन्हें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, तो आप समझो कि वो उसे आसानी से ब्लड नहीं मिल सकता, उसे आसानी से नहीं मिल सकता। उसे हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उसे मीरा भाईंदर से बाहर जाके ब्लड मिलता है। अगर मीरा भाईंदर के अगर कहीं अंदर कहीं ब्लड मिलता है और सारा ब्लड ग्रुप का ब्लड मिलता है, तो आप मुझे बताना कि वो कहाँ मिलता है। ब्लड नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स है, और मैं इन खामियों को दूर करके रहूंगा। मैं जीतूं चाहे हारूं, मैं इस काम में लगा रहूंगा और मैं इन खामियों को दूर करके रहूंगा। जैसे कि हमारी टीम ने भी दौरा किया था कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भी जो मशीनरीज की परिस्थिति क्या है, कि आपने वहाँ विजिट किया है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हर जगह विजिट कर रहे हैं। जी, मैं हर जगह विजिट कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। और जैसा कि हमेशा होता है कि सिस्टम में हमेशा कमियां दिखती हैं, और उन कमियों को दूर करने का जो काम है, वो जनता चुन के देती है। जिस नेता को, उस नेता का काम होता है कि वो सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करे और जनता की हर समस्याओं पे ध्यान दे। चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो वार्ड की समस्याओं का काम हो, ये काम होता है वार्ड मेंबर का, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि का। तो जन सेवक के रूप में मैं इन कामों को सबसे अव्वल रखूंगा और इन समस्याओं को खत्म करूंगा। देखिए, एक होता है जो नेता कहता है, वायदे करता है, और जीतने के बाद मुकर जाता है। मुकरना तो दूर के बाद मिलने भी नहीं आता है। बहरहाल, ऐसे ऐसे नेताओं की जो होते हैं कि दो कदम साथ साथ चलते हैं, राही फिर रास्ते बदलते हैं।
जब मुसाफिर अकेला होता है, रास्ते साथ साथ चलते हैं, तो मुसाफिर और नेता का मामला, सफर और सड़क का मामला ऐसा है कि जब इंसान काम नहीं करेगा तो राहों में अकेला रह जाएगा। हुसैन साहब, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जो फुटेज और वीडियोस भी दिखाए हैं, और आपने हमारे स्क्रीन पर देखा है कि इन्होंने हॉस्पिटल्स का दौरा किया, इन्होंने म्यूनसिपल स्कूल्स का दौरा किया, इन्होंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया है, तो इससे एक चीज समझ में आती है कि ये मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट इनके माध्यम से मिलेगा। हुसैन साहब, आपने न्यूज़ इंडिया 9 में समय दिया, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी। हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, आपकी खिदमत का काम जारी रहे। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जय